सभी को नमस्कार। कथा को भी मैं संक्षिप्त रूप में पहले आपके सामने रखूंगी और फिर इसके भीतर छिपा हुआ जो ज्ञान है फिर उसको समझने का हम प्रयास करेंगे। जितना हो सकेगा मेरी तरफ से मैं आपके सामने उसको रखूंगी। भारतीय जनजीवन में अनेक कथाएं प्रचलित हैं। उन कथाओं में कहीं से आवाज आई थी इसलिए उन कथाओं में सावित्री सत्यवान की कथा भी एक महत्वपूर्ण कथा है। अन्य कथाओं के समान इस कथा के भीतर भी एक गहरा ज्ञान छिपा हुआ है जिससे हम सब अभी परिचित नहीं हैं। आज हमारा प्रयास यही है कि हम कथा के पीछे छिपे हुए उस गहरे ज्ञान को यथासंभव समझने की कोशिश करें। कथा के पीछे छिपा हुआ ज्ञान महत्वपूर्ण है और यह बात इस तथ्य से सिद्ध होती है कि हमारे तत्वद्रष्टा ऋषियों ने इस कथा को सावित्री व्रत के नाम से हमारे जीवन में स्थापित कर दिया है। हम सब जानते हैं कि ज्ञान को सुरक्षित रखने का सर्वोत्तम उपाय कथाएं ही हैं। कथाएं सुनते सुनते एक दिन यह प्रश्न मन के भीतर अवश्य उठता है कि कथा में जो कुछ कहा जा रहा है वह यदि वास्तविकता के धरातल पर संभव ही नहीं है तो फिर यह कथा किस गहरे तथ्य की ओर संकेत कर रही है। जैसा अभी वर्मा जी ने ये बात कही हमारे सामने। सावित्री सत्यवान की कथा अनेक पुराणों में विस्तार से वर्णित है। जैसे स्कंद पुराण के 7वें खंड में, ब्रह्म वैवर्त पुराण के 2 खंड में, विष्णु धर्मोत्तर पुराण के भी 2 खंड में तथा मत्स्य पुराण में अध्याय 208 से 214 तक। कथा में कहा गया है। अब पहले हम कथा के ऊपर थोड़ा सा विचार, जो कथा है उसको संक्षेप में आप यहाँ पर उसके ऊपर बात कर लेते हैं। कथा में कहा गया है कि मद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उन्हें कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति की इच्छा से उन्होंने सावित्री देवी की आराधना की, जिसके फलस्वरूप उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई। पुत्री का नाम उन्होंने सावित्री ही रखा। योग्य समय आने पर अर्थात पुत्री के युवा होने पर उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार उसका वागदान सत्यवान के लिए कर दिया। वागदान आया है ये मत्स्य पुराण में, और वागदान का अर्थ होता है कि केवल वचन के आधार पर ही विवाह को निश्चित कर देना। आपने कहा हम अपनी पुत्री का विवाह आपसे करेंगे, तो बस समझ लीजिए विवाह निश्चित हो गया। इसको कहते हैं वागदान, यानी वचन के आधार पर ही निश्चित कर लेना। तो योग्य समय आने पर अर्थात पुत्री के युवा होने पर उन्होंने उसकी इच्छा के अनुसार उसका वागदान सत्यवान के लिए कर दिया। उसी समय नारद जी उपस्थित हुए और उन्होंने भविष्यवाणी की कि जिस सत्यवान के लिए आपने अपनी पुत्री का वागदान किया है उसकी आयु 1 ही वर्ष में समाप्त हो जाएगी। राजा पुत्री का वागदान कर चुके थे, अतः उन्होंने नारद जी की अशुभ वाणी को सुनकर भी अपनी पुत्री सावित्री को सत्यवान को ही प्रदान कर दिया। सत्यवान के अंधे पिता द्युमत सेन को राज्य से निकाल दिया गया था और वे अपने पुत्र एवं पत्नी के साथ वन में रहकर जीवन यापन कर रहे थे, या कहें
कि सत्यवान के पिता का नाम द्युमत्सेन था, जिनको राज्य से निकाल दिया गया था और वे अंधे थे और वन में रहकर जीवन यापन कर रहे थे। अतः सावित्री भी दुखित मन से वन में रहकर अपने सास ससुर की और पति की सेवा करने लगी। एक दिन फल फूल तथा लकड़ी आदि लाने के लिए सावित्री भी सत्यवान के साथ भयंकर वन में चली गई। पेड़ से लकड़ी काटते हुए थक जाने के कारण सत्यवान वहीं सावित्री की गोद में सिर रखकर सो गया। सावित्री ने उसी समय यमराज को आते हुए देखा। यमराज ने सत्यवान के शरीर में विद्यमान जीवात्मा को निकाल लिया और दक्षिण दिशा की ओर प्रस्थान किया। यह सब देखकर सावित्री भी यमराज के पीछे पीछे चल दी। यमराज ने सावित्री को लौट जाने के लिए कहा, परंतु सावित्री नहीं लौटी। सावित्री ने यमराज से कहा कि माता पिता, गुरु एवं पति की सेवा से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। मैं एक पतिव्रता स्त्री हूं। मेरे पति जहां भी रहेंगे मैं भी वहीं रहूंगी, अन्यथा अपने प्राणों का परित्याग कर दूंगी। सावित्री के इस पातिव्रत्य धर्म से प्रसन्न होकर धर्मराज ने उसे, या कहें यमराज ने उससे कोई वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने राज्य से निकाले हुए अपने अंधे ससुर के लिए राज्य मांगा और चूंकि वे अंधे थे इसलिए उनके लिए नेत्र भी मांग लिए, नेत्र ज्योति मांग ली। यमराज ने सावित्री से लौट जाने के लिए पुनः आग्रह किया और कहा कि अब आप लौटिए, परंतु सावित्री नहीं लौटी। सावित्री ने सत्पुरुषों की प्रशंसा करते हुए यमराज की प्रशंसा की, जिसे सुनकर वे प्रसन्न हुए और सावित्री से पुनः एक वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपने पुत्रहीन पिता अशुपति, जिनका नाम अभी हमने लिया था, अपने पुत्रहीन पिता अशुपति के लिए 100 पुत्रों को मांग लिया। यमराज ने कहा कि तुम्हारी सब मांगें पूर्ण होंगी, अतः तुम लौट जाओ, परंतु सावित्री अब भी नहीं लौटी। सावित्री ने सभी सुखों और स्वर्ग आदि की प्राप्ति में धर्म को ही प्रमुख कारण बताते हुए धर्माचरण की प्रशंसा की, जिससे यमराज संतुष्ट हो गए और सावित्री से पुनः वर मांगने के लिए कहा। सावित्री ने अपनी ही कोख से उत्पन्न होने वाले 100 पुत्रों का वर मांगा। इस प्रकार सावित्री की भक्ति से, उसके पातिव्रत्य से तथा धर्म आदि से संतुष्ट होकर यमराज ने उसके सभी वरों को पूर्ण करते हुए सत्यवान के जीवात्मा को भी मुक्त कर दिया और अदृश्य हो गए। अब सावित्री जिस मार्ग से आई थी उसी मार्ग से लौट गई और उसने अपने पितृपक्ष तथा पति पक्ष दोनों का ही उद्धार करते हुए अपने पति को मृत्यु के पाश से मुक्त कर लिया। पुराणों में सावित्री सत्यवान की कथाएं विस्तार से वर्णित हैं। बहुत विस्तार है, मैंने बहुत कोशिश करके उसको इतना संक्षिप्त किया है। उसमें एक छोटी सी मूल कथा को छोड़कर बाकी कथा में पर्याप्त भिन्नताएं हैं। 4 पुराण मैंने पढ़े, चारों पुराणों में कथाओं में पर्याप्त भिन्नता है, पर एक छोटी सी कथा लगभग समान है। जैसे उदाहरण के लिए बता दूं, जैसे किसी किसी कथा में ये उल्लेख नहीं किया गया है कि नारद जी आए और उन्होंने कोई भविष्यवाणी की। एक पुराण में जब सावित्री यमराज से बात कर रही है तो वहां पर यमराज ना कहकर उसको सब जगह धर्मराज कहा गया है। फिर एक पुराण में यम सावित्री के संवाद में कहीं तो धर्म का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है और एक दूसरे पुराण में कर्म का बहुत विस्तार से वर्णन हुआ है।
तो सावित्री सत्यवान की जो कथाएं पुराणों में वर्णित हैं उनमें पर्याप्त भिन्नताएं हैं, केवल एक छोटी सी कथा को छोड़कर। वो छोटी सी जो कथा है वही महत्वपूर्ण है, उसी में सारी जो असली बातें हैं उसमें छिपी हुई हैं, और बाकी जो विस्तार का वर्णन है वो सब हर पुराण की अपनी अपनी दृष्टि है। मान लीजिए एक पुराण कर्म के ऊपर कर्म के ऊपर उसका विशेष जोर है, तो उसने इस कथा में भी कर्म को ही विस्तार से बताया है। एक दूसरे पुराण में धर्म का वर्णन चल रहा है, तो उस पुराण ने यम सावित्री संवाद में धर्म का वर्णन किया है। तो ये पुराण जिस विषय को लेकर चला है उसमें उस विषय को उसने ले लिया है, पर एक छोटी सी कथा जिसको मैंने अभी आपके सामने रखा है वो लगभग समान है। प्रस्तुत कथा को सुनकर अथवा पढ़कर यह प्रश्न ज्वलंत रूप से मन के भीतर पैदा होता है कि क्या एक शरीर का परित्याग करके दूसरा शरीर धारण करने के लिए अपनी अगली यात्रा पर निकले हुए जीवात्मा को वापस पुराने शरीर में लाया जा सकता है? ये प्रश्न है। आध्यात्मिक सत्य तो यही है कि अस्तित्व में क्रियाशील कर्म फल नियम के आधार पर ही मनुष्य के जीवन में जन्म और मृत्यु जैसी घटनाएं घटित होती हैं, और इनके ऊपर किसी भी मनुष्य का कोई अधिकार नहीं होता है। ये आध्यात्मिक सत्य है। फिर प्रस्तुत कथा में पतिव्रता सावित्री द्वारा अपने पति सत्यवान की जीवात्मा को मृत्युदेव के अर्थात यमराज के पाश से मुक्त करके वापस लाने का औचित्य किस प्रकार से सिद्ध किया जा सकता है? यह प्रश्न है हम सबके सामने। वास्तव में इतिहास सी दिखने वाली यह कथा अन्य सभी पौराणिक कथाओं के समान ही प्रतीकात्मक है और अपने भीतर गहरे ज्ञान को छिपाए हुए है। हम प्रतीकों को समझकर ही इस कथा के भीतर छिपे हुए गहरे ज्ञान से परिचित हो सकते हैं। अतः अब एक एक करके सभी प्रतीकों को समझने का हम यहाँ प्रयास करते हैं। सबसे पहले हम सबके लिए यह जानना आवश्यक है कि पौराणिक कथाओं में प्रयुक्त किए जाने वाले सारे प्रतीक हमारे जीवन से ही ग्रहण किए गए हैं। अतः यहाँ इस प्रस्तुत कथा में प्रयुक्त होने वाले पुत्र, पुत्री, पति, पत्नी तथा विवाह जैसे 5 शब्द भी प्रतीकात्मक हैं और विशिष्ट अर्थ रखते हैं। कथा में कहा गया है कि सावित्री अशुपति की पुत्री है, तो पुत्री शब्द। फिर कहा है कि सत्यवान द्युमत सेन का पुत्र है, तो पुत्र शब्द आया है। फिर आया है कि सावित्री सत्यवान की पत्नी है, तो पत्नी शब्द का क्या तात्पर्य है? सत्यवान सावित्री का पति है, और कहा है कि सावित्री और सत्यवान का विवाह होता है। तो ये जो 5 शब्द हैं, पुत्र, पुत्री, पत्नी, पति और विवाह, ये सब प्रतीकात्मक हैं। सबसे पहले हम इन्हीं 5 शब्दों को समझने का प्रयास करते हैं। ये पहली बार वैसे आप लोग तो बार बार सुनते रहे हैं, पर जो नए हैं, जैसे अनीता जी यहाँ नई हैं, तो उनके लिए ये थोड़ा नया होगा पुत्र पुत्री शब्द को समझना। सभी पौराणिक कथाओं में पुत्र शब्द गुण का प्रतीक है। गुण अर्थात क्वालिटी, अर्थात पौराणिक कथाओं में सर्वत्र पुत्र शब्द गुण के अर्थ में ही प्रयुक्त हुआ है। एक उदाहरण से समझ लेंगे तो अच्छा रहेगा। उदाहरण के लिए, जैसे यदि कथा में यह कहा गया है कि वैवस्वत मनु के 10 पुत्र हैं, तो वे 10 पुत्र 10 गुणों के ही प्रतीक हैं, 10 क्वालिटीज के।
पुत्र का अर्थ सन नहीं है। पुत्री शब्द सर्वत्र विशेषता का प्रतीक है। गुण और विशेषता कोई अलग अलग शब्द नहीं है, पर चूंकि गुण पुल्लिंगवाची है इसलिए हमने उसको उसके लिए गुण शब्द का प्रयोग कर लिया है, और पुत्री शब्द स्त्रीलिंगवाची है इसलिए हमने गुण का प्रयोग ना करके विशेषता शब्द का प्रयोग कर लिया है, पर दोनों का अर्थ एक ही है, क्वालिटी। तो पौराणिक कथाओं में सर्वत्र पुत्री शब्द भी विशेषता का प्रतीक है। उदाहरण के लिए यदि कथा में कहा गया है कि राजा दक्ष की 16 पुत्रियां हैं, तो वे 16 पुत्रियां 16 विशेषताओं को ही इंगित करती हैं। वे 16 पुत्रियां 16 क्वालिटीज ही हैं। इसी प्रकार पति शब्द जो अभी आया है कि सत्यवान सावित्री का पति है, पति शब्द लक्ष्य का प्रतीक है। लक्ष्य हम समझते हैं ना, गोल, हमारा गोल क्या है, तो पति शब्द लक्ष्य का प्रतीक है। वैसे संस्कृत में पति का एक सामान्य अर्थ भी है और वह है स्वामी या राजा। ये संस्कृत का सामान्य शब्द है पति, और स्वामी या राजा के लिए इसका बहुतायत से प्रयोग होता है। पर यहाँ पति शब्द का जो एक प्रयोग हुआ है कि सत्यवान सावित्री का पति है, तो पति शब्द लक्ष्य का प्रतीक है। जैसे उदाहरण के लिए इस कथा में ही एक अशुपति शब्द आया है, तो अशुपति शब्द में पति का अर्थ स्वामी या राजा ही है, जो कि कॉमन है, हम सब जानते हैं। परंतु सावित्री का पति जब हम कहते हैं, तब सावित्री का पति सत्यवान, तब इसमें पति शब्द लक्ष्य को इंगित करता है, गोल को। इसी प्रकार पत्नी शब्द सर्वत्र सभी पौराणिक कथाओं में शक्ति का प्रतीक है, अर्थात पत्नी शब्द शक्ति के अर्थ में ही सर्वत्र प्रयुक्त हुआ है। उदाहरण के लिए पुराणों में राजा दक्ष की पत्नी प्रसूति क्रिया शक्ति को इंगित करती है। राजा कर्दम की पत्नी देवहूति ज्ञान शक्ति को इंगित करती है। रुचि प्रजापति की पत्नी आपूति भाव शक्ति की प्रतीक है। ये मैंने उदाहरण के लिए बताया, जिससे कि आप जब पुराण की कथाएं पढ़ते हैं तो आपको यह बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपके सामने बिल्कुल रहे कि पत्नी शक्ति की प्रतीक है। तो उदाहरण के लिए इसलिए कि उदाहरण से अच्छी तरह समझ में आता है। फिर पांचवा शब्द है हमारा विवाह। पौराणिक साहित्य में विवाह शब्द सर्वत्र, सर्वत्र का मतलब सभी जगह, ऐसा नहीं कि कहीं उसका प्रयोग किसी और अर्थ में हुआ हो, नहीं, विवाह शब्द का प्रयोग पौराणिक कथाओं में सर्वत्र जुड़ने के अर्थ में हुआ है। जुड़ना अर्थात मिलना। हमारे ही भीतर विद्यमान कोई एक तत्व जब किसी दूसरे तत्व के साथ जुड़ता है, तब उस जुड़ने को प्रतीक शैली में विवाह हो जाना कहा गया है। सावित्री सत्यवान की कथा में चूंकि इन पांचों ही शब्दों का उपयोग हुआ है, इसलिए कथा के तात्पर्य को समझने के लिए इन पांचों शब्दों के प्रतीकार्थों को ध्यान में रखना सबसे पहली आवश्यकता है। ये पांच अपने आगे रखें, इन पांचों शब्दों के अर्थों को, और फिर हम कथा को समझते चले जाएंगे। अब हम कथा के पात्रों को और उनके प्रतीकार्थों को समझने का प्रयास करते हैं। पात्र तो देखिए, अशुपति एक पात्र है, फिर सावित्री पात्र है इस कथा का, सत्यवान इस कथा का पात्र है, सत्यवान के पिता द्युमत सेन इस कथा के एक पात्र हैं, यमराज एक पात्र है, और उसके बीच बीच में जो वर आदि आए हैं, भविष्यवाणी शब्द आया है, 3 वर मांगे हैं वो आया है, 1 वर्ष के भीतर सत्यवान मर जाएगा तो वर्ष शब्द आया है। इन सभी शब्दों पर अब हम इनके प्रतीकार्थों पर अब हम विचार करेंगे, एक एक करके लेते हैं।
पहला पात्र है अश्वपति। अश्वपति शब्द मन का प्रतीक है। क्यों है मन का प्रतीक? हमें अपने अपने मनमाने ढंग से कुछ भी नहीं लेना है। हमें अपनी जैसी हमारी इच्छा हो हम वैसा अर्थ ले लें, ऐसा नहीं करना है। जो कुछ है वह प्रमाणों पर आधारित होना चाहिए। तो अश्वपति शब्द मन का प्रतीक है। क्यों है? यह शब्द अश्व और पति नामक दो शब्दों के योग से बना है। अश्व शब्द हम सब जानते हैं कि इंद्रियों का वाचक है। इंद्रियां हमारी घोड़े हैं, अश्व हैं। और पति शब्द का अर्थ है स्वामी। अतः अश्वपति का अर्थ हुआ इंद्रियों का स्वामी। इंद्रियों का स्वामी कौन होता है? मन। तो अश्वपति का अर्थ है मन। इस अर्थ को पुष्ट करने के लिए कथा में कहा गया है कि अश्वपति मद्र देश का रहने वाला है। क्यों उन्होंने कथा में इस मद्र देश को भी रख लिया है? मद्र शब्द मद धातु में रक प्रत्यय के योग से बना है। थोड़ा जब हम किसी शब्द की व्युत्पत्ति करते हैं तो ये संस्कृत निष्ठ हो जाता है, तो इसलिए आपको बहुत समझने की आवश्यकता नहीं है। बस थोड़ा मैं बोलूंगी कि ये प्रत्यय लगा है, इसमें आप सुन लें, उसके ऊपर ज्यादा विचार नहीं करें, क्योंकि संस्कृत के आधार पर ही सब शब्दों की व्युत्पत्ति हुई है। तो इस मद्र शब्द में मद धातु में रक प्रत्यय लगा है। मद का अर्थ होता है किसी भी प्रकार के नशे में मस्त रहने वाला। मनुष्य का मन ही तो है जो किसी ना किसी प्रकार के नशे में मस्त रहता है। यह नशा लौकिक अर्थात भौतिक जीवन से संबंधित भी हो सकता है, और यह नशा पारलौकिक अर्थात आध्यात्मिक जीवन से भी संबंधित हो सकता है। जब हम जैसे भौतिक जीवन से संबंधित हमने कुछ सामान खरीदा, हमने संपत्ति का नशा होता है, हमें अपने खूबसूरती का नशा भी होता है। हमें बहुत प्रकार के नशे होते हैं लौकिक जीवन में। आध्यात्मिक जीवन में भी हमें नशा होता है। हमें ये बात समझ में आई, ये हमें समझ में लगातार आ रही है बातें जो कि हम नहीं समझ पाते थे। तो मन एक नशे में रहता है कि अरे वाह, मुझे ये बात समझ में आ गई, और हम उस चैतन्य शक्ति को समझ रहे हैं जिसको हम अभी तक समझे नहीं थे, वो हमारी समझ में आ रहा है। तो एक मन में एक नशा है इस बात का भी। तो नशा दोनों तरह का होता है, लौकिक भी और पारलौकिक भी। अतः यहाँ पर जो कहा गया है कि अश्वपति मद्र देश का रहने वाला है, तो मद्र देश का अर्थ हुआ कि मन जो है हमारा, वह किसी ना किसी प्रकार के नशे में रहता है। इसलिए यहाँ अश्वपति का अर्थ मन ही है, बुद्धि नहीं है। अश्वपति के साथ मद्र जोड़कर उन्होंने ये संकेत कर दिया है कि अश्वपति यानी मन इंद्रियों का राजा है, और यह किसी ना किसी प्रकार के नशे में मस्त रहता है। इसलिए अश्वपति का अर्थ हमें मन ही लेना है, कुछ और नहीं। ये हो गया अश्वपति। अब दूसरा शब्द लेते हैं सावित्री। सावित्री नामक पात्र मन की ही एक विशेषता को संकेतित करता है, और वह विशेषता है मन की एक शक्ति, सात्विक शक्ति। इसे ही कथा में सावित्री कहा गया है। मन की तीन शक्तियां हैं, सात्विक शक्ति, राजसिक शक्ति और तामसिक शक्ति। राजसिक और तामसिक शक्तियां मनुष्य के मन को नीचे की तरफ अर्थात शरीर की तरफ ले जाती हैं, परंतु सात्विक शक्ति ये ऊपर की तरफ ले जाने वाली शक्ति है। ऊपर की तरफ ले जाने का अर्थ है कि जो सात्विक शक्ति है वह हमें सत्य स्वरूप आत्म तत्व की तरफ मोड़ती है, ले जाती है। इसलिए सावित्री शब्द का अर्थ है सात्विक शक्ति, और यह मन की शक्ति है। अभी हमने कहा है कि सावित्री अश्वपति की कन्या है, अश्वपति की पुत्री है। पुत्री का अर्थ है विशेषता, अश्वपति का अर्थ है मन। तो सावित्री कौन हुई? मन की एक विशेषता, और वो विशेषता कौन सी है? सात्विकता।
मन की सात्विकता सावित्री है। अब इतना कहने से काम नहीं चलेगा, हमें इसकी व्युत्पत्ति को देखना पड़ेगा कि जो हम कह रहे हैं कि ये सात्विक शक्ति है मन की, तो ये सही भी है या नहीं। तो इसकी व्युत्पत्ति को देखें कि व्युत्पत्ति कैसे हुई है सावित्री शब्द की। सावित्री शब्द सवित्री शब्द में अण और गीप प्रत्ययों के लगने से बना है। इसका अर्थ है सूर्य से संबंध रखने वाली कोई प्रकाश किरण। सवित्री शब्द को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। सवित्री शब्द में सवित्री शब्द का अर्थ है कि सूर्य से संबंध रखने वाली कोई प्रकाश किरण को कहा गया है सवित्री। अध्यात्म के क्षेत्र में सूर्य आत्म तत्व का वाचक है, हम सब जानते हैं। सूर्य अर्थात आत्मा। इस आत्म तत्व से संबंध रखने वाली एक विशेष प्रकाश किरण को ही यहां सावित्री कहा गया है, और वह प्रकाश किरण है मन की सात्विक शक्ति। प्रकाश किरण क्यों है मन की सात्विक शक्ति? भगवत गीता में हमने पढ़ा है, भगवत गीता को, उसके 14वें अध्याय में गुण त्रय विभाग योग नाम है उसका। उसमें श्लोक 6 में और 11वें में सात्विक शक्ति के लक्षणों का वर्णन किया गया है। तामसिक शक्ति का भी वर्णन है वहां, राजसिक शक्ति का भी वर्णन है, परंतु यहाँ हमारा चूंकि संबंध सावित्री से है, सात्विक शक्ति से है, इसलिए सात्विक शक्ति के विषय में भगवत गीता में कहा गया है कि सात्विक शक्ति प्रकाश रूप है। वहां पर श्लोक हैं, 2 श्लोक हैं, मैं श्लोक भी पढ़ देती हूँ। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम। वो दूसरा श्लोक है 11वां। सर्व द्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इत्युता। तो इस 2 श्लोकों के में ये कहा गया है कि जो मन की सात्विक शक्ति है वो प्रकाश युक्त होती है। क्यों प्रकाश युक्त होती है? क्योंकि वही हमें आत्म तत्व से जोड़ने वाली होती है। तो सावित्री शब्द जिस सवित्री शब्द से बना है, तो सवित्री शब्द का अर्थ है सूर्य से संबंध रखने वाली प्रकाश किरण। तो इस आधार पर अर्थ हुआ सावित्री का कि वह मन की वह प्रकाश किरण, वह सात्विक शक्ति जो आत्म तत्व से हमें जोड़ती है, वह सावित्री है। कथा में सावित्री को अश्वपति की पुत्री कहा गया है, और चूंकि पुत्री शब्द सारे पौराणिक साहित्य में विशेषता को इंगित करता है, इस आधार पर हम सावित्री को मन की सात्विक शक्ति कह सकते हैं। ये हो गया हमारा दूसरा शब्द सावित्री। सावित्री अश्वपति हो गया मन, उसकी पुत्री हो गई सावित्री अर्थात मन की सात्विक शक्ति। अब तीसरा शब्द लेते हैं। तीसरा पात्र है हमारा सत्यवान। सत्यवान शब्द सत्य शब्द में वान प्रत्यय के योग से बना है। सत्यवान का अर्थ हुआ सत्य से युक्त। वान शब्द जब लगता है तो उसका अर्थ हो जाता है युक्त। जैसे हम कहते हैं श्रीमान, तो श्रीमान में वान या मान एक ही जैसा प्रत्यय होता है, ये तो हम कहते हैं श्री से युक्त। तो सत्यवान में सत्य और वान से जुड़कर जब ये शब्द बनता है तो सत्यवान का अर्थ हो जाता है सत्य से युक्त। हम सब जानते हैं कि आत्म तत्व ही सत्य रूप है। अब सत्य का अर्थ समझना है कि सत्य कौन है। आत्म तत्व ही सत्य है, सत्य रूप है, ये हम सब जानते हैं। अतः सत्य स्वरूप आत्म तत्व को ही यहाँ सत्यवान कहा गया है। वैसे भी हम सब जानते हैं कि आत्मा को सत्य चित आनंद स्वरूप भी कहा जाता है। तो सत्य चित आनंद, तो इसमें भी सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इस सच्चिदानंद स्वरूप में आत्मा को सत्य स्वरूप कहने का तात्पर्य क्या है, इसे समझ लें तो सत्यवान को समझ लेंगे हम। सत्य का अर्थ है आत्म तत्व सदा है, शाश्वत है, सनातन है। ये सत्य का अर्थ है। सत्य का अर्थ क्या है यह हमें समझना है, क्योंकि सत्यवान में सत्य शब्द आया है।
तो सत्य का अर्थ क्या है? सत्य का अर्थ है कि आत्म तत्व सदा है, शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है, परिवर्तन से रहित है, अविनाशी है। ये सत्य का अर्थ है। शंकराचार्य ने भी कहा है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। तो उन्होंने भी कहा है कि आत्म तत्व सत्य है। तो शंकराचार्य कहते हैं कि आत्म तत्व ही सत्य है, बाकी सब मिथ्या अर्थात असत्य है। यहाँ शंकराचार्य का सत्य से तात्पर्य इसी शाश्वतता से, स्थिरता से, अपरिवर्तनशीलता से और विनाश रहितता से ही है। और मिथ्या शब्द का तात्पर्य इसके विपरीत परिवर्तनशीलता से है, क्षणभंगुरता से है, अस्थिरता से है। तो सत्यवान में जो सत्य शब्द का प्रयोग हुआ है उसका तात्पर्य है कि आत्म तत्व सदा है, शाश्वत है, सनातन है, स्थिर है, अविनाशी है, परिवर्तन से रहित है। अब जैसा कि हम पहले भी कह चुके हैं कि पति शब्द पौराणिक साहित्य में लक्ष्य का वाचक है। अतः सावित्री द्वारा सत्यवान को ही पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा का अर्थ है मन की सात्विक शक्ति, जिसे सावित्री कहा गया है, मन की सात्विक शक्ति का सत्य स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति के ही लक्ष्य से युक्त होना। अर्थात मन की सात्विक शक्ति यह चाहती है कि वह अपने लक्ष्य को प्राप्त करे और उसका लक्ष्य है सत्य स्वरूप आत्म तत्व से अर्थात सत्यवान से जुड़ना। जिस दिन यह सात्विक शक्ति अर्थात सावित्री अपने लक्ष्य से अर्थात सत्य स्वरूप आत्म तत्व से जुड़ जाती है, तब उस जुड़ने को ही कथा में सावित्री का सत्यवान से विवाह हो जाना कहा गया है। हमने कितने शब्द समझे? अशुपति को समझ लिया, सावित्री को समझ लिया, सत्यवान को समझ लिया। अब आगे चलते हैं। आगे चौथा जो पात्र है हमारा वो है द्युमत सेन। द्युमत सेन नामक पात्र प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व को इंगित करता है। क्यों करता है इसको? द्युमत सेन शब्द पर हमें ध्यान देना है। द्युमत सेन शब्द पौराणिक जो कथाएं हैं उनको समझने के लिए हमें संस्कृत के थोड़े से ज्ञान की आवश्यकता अनिवार्य है, क्योंकि हर शब्द को यदि हम उसके व्युत्पत्ति के आधार पर समझ लेंगे तो उसमें से ही कथा जो तत्व उसका अर्थ है वो बाहर निकल कर आएगा। तो हमने अशुपति को शब्द के आधार पर समझा, फिर सावित्री को शब्द के आधार पर समझा, सत्यवान को शब्द के आधार पर समझा। अब हम द्युमत सेन को समझने का प्रयास करें शब्द के आधार पर। द्युमत सेन शब्द द्यु, मत और सेन इन तीन शब्दों के योग से बना है। द्यु का अर्थ होता है प्रकाश, मत का अर्थ होता है युक्त, जैसे श्रीमत शब्द में युक्त, श्रीमत तो मत का अर्थ है युक्त। और तीसरा शब्द है सेन, सेन का अर्थ होता है स्वामी या नेता। इस प्रकार शब्द की निरुक्ति के आधार पर द्युमत सेन का अर्थ हुआ प्रकाश युक्त का स्वामी। द्यु अर्थात प्रकाश, मत अर्थात युक्त, सेन मतलब स्वामी। तो क्या शब्द बना? तीनों को जोड़ दें, प्रकाश युक्त का स्वामी। तो क्या तात्पर्य हुआ इसका? इस अस्तित्व में बहुत सी चीजें प्रकाश युक्त हैं, जैसे सूर्य प्रकाश युक्त है, चंद्रमा प्रकाश युक्त है, सारे नक्षत्र प्रकाश युक्त हैं, हमारे सारे हीरे माणिक मोती प्रकाश युक्त हैं। परंतु इन सब प्रकाश युक्तों में जो श्रेष्ठतम है, जो इनका स्वामी है, जो इनका नेता है, वो कौन है? वो है आत्म तत्व। आत्म तत्व का स्वभाव ही प्रकाश है। तो उन्होंने
आत्म तत्व को बताने के लिए द्युमत सेन शब्द का प्रयोग किया है। ये सारे प्रकाशों का प्रकाश है आत्मा। तो द्युमत सेन का अर्थ हुआ कि आत्म प्रकाश युक्त आत्म तत्व। कथा में कहा गया है कि द्युमत सेन राज्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, वे राज्य से निकाल दिए गए हैं और अंधे भी हैं। मैंने कथा में अभी आपको पढ़कर सुनाया था। तो यह कथन प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व के विस्मृत हो जाने को ही इंगित करता है। द्युमत सेन राज्य पर प्रतिष्ठित नहीं है, बाहर निकाल दिए गए हैं, राज्य से च्युत हो गए हैं। तो इसका तात्पर्य क्या है? इसका तात्पर्य है कि आत्म तत्व विस्मृत हो गया है। जब वो उसकी स्मृति रहती है तो वो ये इस जो हमारा ये शरीर रूपी घर है, इसके सिंहासन पर वो विराजमान रहता है। पर जब वो विस्मृत होता है तो उसको कहा गया है अब वो राज्य सिंहासन पर स्थित ही नहीं है, प्रतिष्ठित ही नहीं है। तो ये जो स्थित होना और राज्य पर स्थित होना और राज्य से निकाल देना, तो ये जो शब्द प्रयोग किए गए हैं ये स्मृति और विस्मृति को इंगित करते हैं। आत्म तत्व का स्मृति में प्रतिष्ठित रहना ही द्युमत सेन का राज्य पर प्रतिष्ठित होना है, तथा आत्म तत्व का विस्मृत हो जाना ही द्युमत सेन का राज्य से च्युत हो जाना है। आत्म तत्व के विस्मृत हो जाने का तात्पर्य है मनुष्य का अज्ञान युक्त हो जाना। तो इस अज्ञान युक्त हो जाने को ही कथा में कहा गया है कि द्युमत सेन अंधे हो गए। अज्ञान अंधत्व का प्रतीक है, अंधकार का प्रतीक है। तो जो कथा में कहा गया है कि द्युमत सेन अंधे हैं, तो इसका तात्पर्य ये है, राज्य से निकाल दिए गए हैं अतः अंधे हैं। तो इसका तात्पर्य ये है कि आत्म विस्मृति जब हो जाती है, हम अज्ञान में आ जाते हैं और अज्ञान का अर्थ है अंधे हो जाना। तो इसका अज्ञान युक्त हो जाने का तात्पर्य क्या है? आत्म तत्व को भूलकर मनुष्य का केवल शरीर को ही सब कुछ समझकर जीवन जीना। कथा में कहा गया है कि द्युमत सेन का पुत्र है सत्यवान। चूंकि पुत्र शब्द गुण का वाचक है, अतः सत्यवान शब्द, और सत्यवान शब्द आत्म सत्य स्वरूपता का वाचक है, जैसा मैंने अभी बताया था। अब द्युमत सेन को समझा हमने। द्युमत सेन शब्द प्रकाश स्वरूप का वाचक है। इन तीनों को मिलाने पर जो अर्थ हुआ वो हुआ कि जो प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व है, जिसे द्युमत सेन कहा गया है, उसी प्रकाश स्वरूप आत्म तत्व का एक गुण है उसकी सत्य स्वरूपता। अर्थात जो प्रकाश रूप आत्म तत्व है वह सत्य स्वरूप भी है। और सत्य स्वरूप का अर्थ क्या है? जैसे मैंने अभी बताया था, आत्म तत्व का सदा होना, शाश्वत रूप से होना, सनातन होना, स्थिर होना, परिवर्तन से रहित होना, अविनाशी होना। तो द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान है। कथा में यह कहकर यह संकेत कर दिया गया है कि जो आत्मा है वह प्रकाश रूप तो है ही, वो तो उसका स्वभाव ही है। वह आत्म तत्व सदा है, सनातन है, शाश्वत है, अविनाशी है। वो क्यों ये बात कही गई, इसमें कही गई है, सत्य स्वरूप क्यों जोड़ा गया है? क्योंकि बहुत से लोगों को हो सकता है कि आत्मा क्या है इसका पता बहुत से लोगों को नहीं होता। तो आत्मा क्या है इसको बहुत क्लियर कर दिया गया है सत्य शब्द को जोड़कर। आत्म तत्व हम कोई चिड़िया का नाम नहीं है। आत्म तत्व आत्मा क्या है इसको अच्छी प्रकार से समझाने के लिए उन्होंने कहा है कि आत्म तत्व सदा है, शाश्वत है, सनातन है, प्रकाश युक्त है। तो इसको बताने के लिए उन्होंने दो शब्दों का प्रयोग किया है, द्युमत सेन और द्युमत सेन का पुत्र सत्यवान। और आत्म तत्व की स्मृति भी होती है कभी और आत्म तत्व की विस्मृति भी हो जाती है कभी। ये बताने के लिए उन्होंने कहा है कि द्युमत सेन
अच्छे थे, पहले नेत्र युक्त थे, ज्योति थी नेत्रों में, पर अब वो अंधे हो गए हैं। अब अंधे कैसे हो गए हैं, ये थोड़ा इसको विस्तार से समझना है हमें, तो इसको हम आगे लेते हैं। तो अभी तक हमने जो 4 पात्रों के ऊपर विवेचन किया है, तो ये कथा का पहला पार्ट है। इस जो ये सावित्री सत्यवानी कथा है, इसके 2 पार्ट हैं, 2 चरण हैं इसके। तो पहले चरण में कहा गया है कि सावित्री ने सत्यवान से विवाह किया, और ये जो मुख्य पार्ट है जिसमें ये 4 शब्दों का प्रयोग हुआ है, तो इसको एक बार निष्कर्ष रूप में तात्पर्य क्या है, तो उसका रिवीजन कर लेते हैं, जिससे कि अच्छी प्रकार से हमारे अंदर बैठ जाए। तो पहले चरण में संकेत किया गया है कि प्रत्येक मनुष्य के पास जो मन नामक तत्व विद्यमान है, उसकी 3 शक्तियां हैं, सात्विक, राजसिक, तामसिक। राजसिक और तामसिक शक्तियों के द्वारा मनुष्य का मन अधोगमन करता हुआ, अर्थात नीचे की तरफ जाता है, शरीर भाव से जुड़कर जागतिक भोगों में ही रचा पचा रहता है। परंतु सात्विक शक्ति के द्वारा वह ऊर्ध्व गमन करता हुआ, ऊपर की तरफ जाता हुआ, सत्य स्वरूप आत्म तत्व से जुड़कर मोक्ष की तरफ गतिमान हो जाता है। अधोगमन अर्थात नीचे जाना सहज है, उसमें किसी प्रकार के प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसके विपरीत ऊपर की तरफ जाना अर्थात ऊर्ध्व गमन कठिन है और पर्याप्त परिश्रम की मांग भी करता है। ऊर्ध्व गमन की यह सात्विक शक्ति प्रत्येक मन के भीतर विद्यमान तो होती है, परंतु प्रकट रूप में, एक्टिव रूप में नहीं रहती है। जब मन उसकी प्राप्ति के लिए प्रगाढ़ इच्छा से युक्त होकर तदनुरूप क्रियाओं में रत होता है, तपोरत होता है, तब यह सात्विक शक्ति एक ना एक दिन मन के भीतर प्रकट हो जाती है, क्रियाशील हो जाती है। यह सात्विक शक्ति विशेष शक्ति है, क्योंकि इसका एक ही लक्ष्य होता है, आत्म तत्व से जुड़ना। वह आत्म तत्व जो सत्य स्वरूप है, सदा है, शाश्वत है। फिर एक ना एक दिन यही शक्ति, सात्विक शक्ति, आत्म तत्व से जुड़ जाती है, जिसे कहा गया है कि सावित्री का सत्यवान से विवाह हो गया। तो मैंने इसका संक्षेप में इसलिए बताया है कि कथा के प्रारंभ में बहुत ही 2 पंक्तियों में कह दिया गया है कि अश्वपति के कोई संतान नहीं थी। संतान की प्राप्ति के लिए उन्होंने सावित्री देवी की आराधना की, और आराधना की, तब उनको ये सावित्री प्राप्त हुई। तो हमने कथा में बड़ी जल्दी ये 2 लाइनें पढ़ ली, पर इनके ऊपर हमारा ध्यान नहीं जा पाता। तो ध्यान अब हमारा इनके ऊपर ध्यान जाएगा जब हम सावित्री को सात्विक शक्ति के रूप में समझ लेंगे। तो ये संकेत किया जा रहा है यहाँ पर कि मन की 3 शक्तियां तो हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक, पर सात्विक शक्ति हर मन के भीतर अपने आप क्रियाशील नहीं होती है। तामसिक और राजसिक शक्तियां तो अपने आप क्रियाशील हो रहती हैं, पर सात्विक शक्ति अपने आप क्रियाशील नहीं रहती। सात्विकता को क्रियाशील करने के लिए हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत प्रयास करना पड़ता है। उसके लिए इन्होंने शब्द, कहानी में शब्द है कि अश्वपति तपोरत हुए, तब उनको सावित्री प्राप्त हुई। तो तपोरत हुए तब सावित्री प्राप्त हुई, इसके द्वारा ये संकेत किया गया है कि सात्विक शक्ति जो है तो मन की ही, परंतु वो प्रकट रूप में नहीं रहती है, क्रियाशील रूप में नहीं रहती है, हमें बहुत प्रयास करके उसको प्रकट करना पड़ता है। और ये सात्विक शक्ति हमारे भीतर प्रकट कैसे हो, इसका कोई विस्तार से निरूपण कथा में नहीं किया गया है। इसके लिए हमें दूसरे ग्रंथों को ही देखना पड़ता है कि हमारे भीतर सात्विकता कैसे आए। सात्विकता का मतलब है कि शुद्धता, पवित्रता, जैसे कि हमने रामायण पढ़ते हुए बात की थी कि शुद्धता, पवित्र, मन शुद्ध पवित्र कैसे हो, मन सात्विक कैसे हो, तो उसके लिए कौन से उपाय हम अपनाएं, तो उसका विवेचन इस कथा में नहीं है। हमें पृथक से अपने
अपने तरीके से अपने ग्रंथों में इसके वर्णन बहुत आए हैं और उस तरह से हमें समझ लेना पड़ेगा कि सात्विक शक्ति मेरे भीतर प्रकट कैसे हो। जब सावित्री शक्ति मेरे भीतर प्रकट हो जाएगी तब सत्यवान से विवाह हो जाएगा, अर्थात मैं अपने सत्य स्वरूप आत्म तत्व से जुड़ जाऊंगी। अभी हम रामायण पढ़ते हुए बराबर ये बात कर रहे हैं कि राम आत्मज्ञान है, यानी आत्म तत्व है, इससे हमें जुड़ना है। पर हम अभी जो हम उसके लगातार उसके महात्म्य को लगातार पढ़ते जा रहे हैं, कैसे जुड़ना है इसका वर्णन वहां नहीं है। तो यहाँ भी इस कथा में भी यही बात है कि सावित्री सात्विक शक्ति है, पर उसके वो सात्विक शक्ति को कैसे प्राप्त करना है कथा में कोई उल्लेख नहीं है। अब हम ये है इस कथा का पहला चरण। अब हम इस कथा के दूसरे चरण की ओर बढ़ते हैं। दूसरे चरण में कहा गया है कि नारद जी ने भविष्यवाणी की थी कि 1 वर्ष में सत्यवान मर जाएगा। तो इस कथन का तात्पर्य क्या है? बड़ी आश्चर्य की बात है कि भविष्यवाणी हो गई कि 1 वर्ष में सत्यवान मर जाएगा, फिर भी उसका विवाह हुआ है सावित्री का सत्यवान से। तो हमें इसके तात्पर्य को समझना है कि 1 वर्ष में सत्यवान के मरने का तात्पर्य क्या है। पौराणिक साहित्य में वर्ष शब्द स्तर का प्रतीक है। स्तर मतलब लेवल। कोशों के आधार पर यदि हम समझना चाहें तो मनुष्य शरीर के 6 स्तर हैं। अन्नमय कोश का स्तर, प्राणमय कोश का स्तर, मनोमय कोश का स्तर, विज्ञानमय कोश का स्तर, हिरण्य कोश का स्तर और आनंदमय कोश का स्तर। कोशों के आधार पर ये 6 स्तर हैं। इन 6 स्तरों में जो सबसे पहला स्तर है वह है अन्नमय कोश का स्तर। तो जो यहाँ पर कहा गया है 1 वर्ष, तो 1 वर्ष के द्वारा यहाँ पर इन 6 स्तरों में से पहले स्तर अन्नमय कोश के स्तर की तरफ संकेत किया गया है। अन्नमय कोश के स्तर पर रहने का अर्थ है भौतिक स्तर पर रहना, अर्थात जागतिक वासनाओं में, कामनाओं में, आसक्तियों में, आशाओं, अपेक्षाओं में रहना। अन्नमय कोश के स्तर पर रहते हुए जो मन की चेतना है वो बहुत स्थूल हो जाती है और मनुष्य शरीर भाव से इतना बंध जाता है कि वह अपने सत्य स्वरूप आत्म तत्व को पूर्णतः भूल जाता है। ठीक है। अब इस बात को ही कि यदि हम अन्नमय कोश के स्तर पर रहेंगे, इस पहले स्तर पर रहेंगे तो सत्यवान मर जाएगा। कहा ना 1 वर्ष में सत्यवान मर जाएगा। तो स्तर है हमारा अन्नमय कोश का स्तर। तो अन्नमय कोश के स्तर पर रहने का मतलब है शरीर भाव में रहना, और शरीर भाव में रहने का तात्पर्य है आत्म तत्व को भूल जाना। तो इस बात को ही कथा में 1 वर्ष के भीतर सत्यवान की मृत्यु हो जाने के रूप में इंगित किया गया है। सत्यवान की मृत्यु का तात्पर्य है सत्य स्वरूप आत्म तत्व की विस्मृति हो जाना। अब इस स्तर को मैंने अभी कोश के आधार पर आपके सामने रखा। इस स्तर को एक और प्रकार से भी समझा जा सकता है। इस वर्ष का अर्थ है स्तर, तो स्तर को एक अन्य प्रकार से भी हम ग्रहण कर सकते हैं। व्यक्तित्व के 2 स्तर हैं, एक है भौतिक स्तर और दूसरा है आध्यात्मिक स्तर। जब मनुष्य दोनों स्तरों में संतुलन बनाकर जीवन जीता है तब उस स्थिति को श्रेष्ठ स्थिति कहा जाता है। परंतु जब मनुष्य आध्यात्मिक स्तर को सर्वथा नकारते हुए केवल एक स्तर भौतिक स्तर को ही सब कुछ समझकर उसे ही पुष्ट करता रहता है, तब निश्चित रूप से उसे अपने सत्य स्वरूप आत्म तत्व की स्मृति हो ही जाती है। तो यहाँ पर जो भविष्यवाणी शब्द आया है, तो भविष्यवाणी शब्द का अर्थ होता है अवश्य घटित होना। अर्थात जब एक मनुष्य एक भौतिक स्तर पर रहेगा, अन्नमय कोश के स्तर पर रहकर जीवन जिएगा, तब यह निश्चित है
निश्चित रूप से ऐसा घटित होगा कि वह अपने सत्य स्वरूप आत्म तत्व को भूल जाएगा। तो कथा में जो ये कथन है कि नारद जी ने भविष्यवाणी की कि 1 वर्ष में सत्यवान मर जाएगा, इसका तात्पर्य यही है कि यदि हम एक स्तर पर जीवन जिएंगे तो हम अपने सत्य स्वरूप को भूल जाएंगे। तो सत्यवान का मरना है अपने वास्तविक तत्व आत्म तत्व को भूल जाना। अब आगे कथा में आया है कि यमराज ने प्रवेश किया कथा में कि सत्यवान मर गया तो यमराज आ गए। तो यमराज का अर्थ क्या है कि ये यमराज जो आए हैं ये कौन है? तो यमराज नामक पात्र अस्तित्व में क्रियाशील कर्म फल नियम को इंगित करता है। सबको जिस चीज को वो इंगित कर रहा है उनको हमें अपनी मेमोरी में थोड़ा अच्छी प्रकार से जमा लेना है, क्योंकि ये शब्द बार बार काम आते हैं कथाओं के तात्पर्य को समझते हुए। तो यहाँ पर जो यमराज शब्द है, धर्मराज भी उसको कहा गया है कहीं कहीं। तो ये धर्मराज शब्द है, ये ब्रह्मांड में क्रियाशील कर्मफल नियम को संकेतित करता है। शब्द को देखें, यमराज शब्द में 2 शब्द हैं, यम और राज। तो यम का अर्थ है नियम। नियम अर्थात इंग्लिश में कहते हैं हम इसको लॉ, LAW, लॉ। तो यम का अर्थ है नियम अर्थात लॉ, और राज का अर्थ होता है राजा। अतः नियमों का राजा ही यमराज है। इस अस्तित्व में, इस ब्रह्मांड में अनेक नियम क्रियाशील हैं, अनेक लॉज इस ब्रह्मांड में क्रियाशील हैं। उन सब नियमों का जो राजा है वो है कर्मफल नियम। बहुत सारे नियम हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, हम लॉ ऑफ लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, बहुत सारे नियम हैं जो कि इस ब्रह्मांड में क्रियाशील हैं। परंतु उन सब नियमों का जो राजा है वो कर्मफल नियम ही है। इस नियम का सामान्य सा अर्थ ये है, यही होता है कि मनुष्य का जैसा कर्म होगा वैसा ही उसका फल या परिणाम प्राप्त होगा। कर्मफल नियम का अर्थ हम सब जानते हैं। यह कर्म मानसिक, वाचिक तथा कायिक भेद से 3 प्रकार का होता है, परंतु सामान्य रूप से मनुष्य यही समझता है कि कायिक कर्म ही वास्तविक कर्म है। कायिक मतलब शरीर से किया जाने वाला, हाथ से पैर से किया जाने वाला। किसी को थप्पड़ मार दिया तो यह हमारा कायिक कर्म हो गया। किसी को वाणी से गाली, किसी को हमने पैर से धक्का दे दिया, लात मार दी, तो वो कायिक कर्म हो गया। तो सामान्यतः मनुष्य सोचता है कि कायिक कर्म ही वास्तविक कर्म है, परंतु अध्यात्म कहता है कि कायिक नहीं अपितु मानसिक कर्म अर्थात मन में चल रहे भांति भांति के विचार और भाव आदि ही वास्तविक कर्म हैं। उन विचारों तथा भावों के आधार पर ही फिर वाचिक कर्म होते हैं और कायिक कर्म संपन्न होते हैं। पहला कर्म है मानसिक कर्म। अतः वाचिक, कायिक और मानसिक सभी कर्म फल को या कहें परिणाम को लाने वाले होते हैं। केवल कायिक कर्म परिणाम नहीं लाता, मानसिक कर्म भी परिणाम लाता है, वाचिक कर्म भी परिणाम लाता है। कथा में कहा गया है कि यमराज ने सत्यवान के जीवात्मा का अर्थात प्राणों का हरण कर लिया। तो यह कथन संकेत कर रहा है कि कर्म फल नियम ही मनुष्य के सत्य स्वरूप आत्म तत्व का हरण करता है। देखिए, यमराज आए, उन्होंने सत्यवान के जीवात्मा को निकाल लिया। सत्यवान का शरीर अलग हो गया, जीवात्मा अलग हो गया। तो यमराज के आने का तात्पर्य है कि कोई बाहर का व्यक्ति नहीं, हमारे अपने ही कर्म, उनका ही परिणाम जो आता है वही, उसके कारण ही हमें अपने सत्य स्वरूप, वास्तविक स्वरूप का विस्मरण हो जाता है। इसको एक प्रकार से, दूसरे प्रकार से भी हम समझने का प्रयास कर सकते हैं कि एक शरीर को छोड़ने और दूसरे शरीर को ग्रहण करने की जो सतत और लंबी यात्रा है, उस यात्रा में जब मनुष्य शरीर को ही सब कुछ समझने लगता है, तब न केवल उसके विचार अपितु उसके भाव, उसका दृष्टिकोण भी उसी दिशा में निर्मित होने लगता है। यदि विचार, भाव, दृष्टिकोण हमारा देह परक होता है तो उसके आधार पर
हमारे कर्म होते हैं, फिर जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसी हमारी दृष्टि बन जाती है, फिर जैसी हमारी दृष्टि बनती है वैसा ही हमारा व्यक्तित्व बन जाता है। यही कर्मफल नियम है। मतलब कर्मफल नियम कैसे बनता है कि पहले हमारे विचार देह परक बने, फिर देह परक विचारों से हमारे भाव देह परक बन गए, विचार फिर भाव के आधार पर हमारा दृष्टिकोण वैसा बन गया, दृष्टिकोण के आधार पर हमने कर्म किया, देह परक होकर जब हम कर्म करते हैं तो स्वार्थ परक कर्म होते हैं हमारे सारे। जब हम स्वार्थ परक कर्म करते हैं तो हमारी जो दृष्टि है हमारी वो देह परक हो जाती है, फिर दृष्टि से हमारा व्यक्तित्व वैसा ही बन जाता है और व्यक्तित्व भाग्य का निर्माण कर देता है। तो विचार से लेकर भाग्य तक ये सब हमारा ही किया हुआ है, यही हमारा कर्म है और इसके आधार पर ही परिणाम आता है। तो कथा ये कह रही है कि जो सत्य स्वरूप आत्म तत्व की विस्मृति होती है उसका कारण हमारा ही कर्मफल नियम है। तो यमराज के आने का अर्थ है कर्मफल नियम, और जब कर्मफल नियम सामने आता है तो हमें अपने सत्य स्वरूप आत्म स्वरूप की विस्मृति होना अवश्यंभावी है, वो होती ही है। तो सत्यवान के द्वारा सत्यवान के शरीर से प्राणों को खींच लेना, इसका तात्पर्य है कि अपने ही कर्मफल नियम के आधार पर हमारे ही सत्य स्वरूप आत्म तत्व का विस्मृत हो जाना। अब आगे एक प्रतीक और बचा है, उसको देखते हैं, तब हमारा ये दूसरा चरण पूरा होगा। तो कथा में कहा गया है कि सत्यवान को वापस लाने के लिए सावित्री यमराज के पीछे पीछे चलती रही, लौटी नहीं। तो प्रस्तुत कथन के द्वारा विस्मृत हो चुके सत्य स्वरूप आत्म तत्व की पुनः स्मृति के लिए दो अनिवार्य तथ्यों की ओर संकेत किया गया है। जो जिसको भूल गए हैं हम आत्म तत्व को, तो उसको उसकी स्मृति कैसे हो, तो दो तथ्यों की ओर संकेत किया गया है कथा में। वे कौन से संकेत हैं, देखते हैं उनको। पहला संकेत यह है कि मनुष्य अपने मन की सात्विक शक्ति को, जिसे सावित्री कहा गया है, दृढ़ता पूर्वक कर्म फल नियम के ऊपर केंद्रित रखे, उसे अनदेखा ना करे। हम किस बात को अनदेखा करते हैं? हम सात्विक भी हैं हम, ऐसा नहीं है कि हम सात्विक नहीं हैं, पर हम किस बात को अनदेखा करते हैं? हम कर्म फल नियम को अक्सर पूर्ण या कहें पूर्णतः अनदेखा करते रहते हैं। तो ये पहला संकेत ये किया गया है कि हम उसे अनदेखा ना करें। सामान्यतः मनुष्य कायिक वाचिक अथवा मानसिक कोई भी कर्म करते हुए यह भूल ही जाता है कि जो भी कर्म वह कर रहा है उसका फल निश्चित रूप से उसके ही सामने आएगा, उससे बचा नहीं जा सकता। अतः कथा संकेत करती है कि मनुष्य मन की सात्विक शक्ति में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह कर्म के ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करे। राजसिक तामसिक शक्तियों में यह सामर्थ्य होती ही नहीं है। अतः मनुष्य इस सात्विक शक्ति को सुदृढ़ बनाता रहे। हम सब जानते हैं कि जो व्यक्ति तामसी होता है, जो राजसी होता है, वो कर्म पर ध्यान उसका जाता ही नहीं। उसको समझाओ भी, कितना भी समझाओ कि भाई ये किसी और की गलती नहीं है, ये हमारे ही कर्म का परिणाम है, वो उसको मानने को तैयार नहीं होता। केवल सात्विक व्यक्ति का ही ध्यान इस ओर जाता है कि यदि मेरे जीवन में कोई परिस्थिति घटित हुई है, कुछ गलत घटित हुआ है मेरे जीवन में, तो उसका कारण मेरे अपने ही कर्म है, मेरा अपना ही कर्मफल नियम है। तो संकेत ये किया गया है कि अपनी जो सात्विक शक्ति है उसको सुदृढ़ बनाएं हम किसी भी प्रकार से। दूसरा संकेत ये है कि मनुष्य मन की जो सात्विक शक्ति है वो कर्म फल के नियम के ऊपर तब तक केंद्रित रहे जब तक सत्य स्वरूप आत्म तत्व की प्राप्ति रूप लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। लक्ष्य क्या है हमारा? लक्ष्य है कि हम अपने जो तत्व विस्मृत हो गया है आत्म तत्व, उसकी स्मृति हो जाए हमें। हम रामायण को पढ़ रहे हैं इसी दृष्टि से पढ़ रहे हैं कि ये कैसे भूल गए हम अपने वास्तविक स्वरूप को,
जो आत्मा हमारा वास्तविक स्वरूप है, उसको हम क्यों भूल गए, कैसे भूल गए? तो एक इन्होंने बता दिया है कथा के द्वारा कि इसको भूलने का कारण है हमारा कर्मफल नियम, और कर्मफल नियम के ऊपर दृष्टि कौन रखेगा? हमारी सात्विक शक्ति ही कर्मफल नियम के ऊपर सतत दृष्टि रखने वाली होगी। इसलिए हम अपनी सात्विक शक्ति को सतत रूप से दृढ़ बनाते रहें। तो जो कथा में कहा गया है कि सावित्री यमराज के पीछे पीछे गई और लौटी नहीं, तो उसके द्वारा ये संकेत किया गया है कि सात्विक शक्ति ही, हमारे मन की सात्विक शक्ति में ही यह क्षमता है कि वो कर्मफल नियम के पीछे पीछे जाती है, और जब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए तब तक लौटती नहीं है। फिर आगे कथा में कहा गया है कि सावित्री के धर्म विषयक वचनों को सुनकर यमराज प्रसन्न हुए, और उन्होंने एक के बाद एक 3 वर सावित्री को प्रदान करते हुए सत्यवान के जीवात्मा को भी मुक्त कर दिया। अब हमें समझना है कि वरदान क्या है। पौराणिक साहित्य में वरदान शब्द अवश्य घटित होने को ही इंगित करता है। अवश्य, जो अवश्य घटित होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण संकेत किया गया है कि कर्म फल नियम को समझकर धर्माचरण पूर्वक साधना पथ पर बढ़ते हुए एक ना एक दिन सत्य स्वरूप आत्म तत्व में स्थिति रूप लक्ष्य की प्राप्ति होगी ही। परंतु उस तत्व की प्राप्ति के साथ जो विशेष गोल है आत्म तत्व की प्राप्ति, सत्यवान की प्राप्ति। उस गोल के साथ कुछ और विशेषताएं भी हमारे व्यक्तित्व में अनिवार्य रूप से घटित होंगी। ये पतंजलि का योग शास्त्र हम पढ़ते हैं तो उसमें विभूति पाद है। तो विभूति पाद में ये बताया गया है कि जब हम साधना पाद पर चलते हुए आगे बढ़ते हैं और कैवल्य पाद तक पहुंचे नहीं हैं, उससे पहले विभूतियां व्यक्तित्व में अवतरित होती हैं। वही बात यहाँ भी कही जा रही है कि लक्ष्य की प्राप्ति होने से पहले कुछ विशेषताएं हमारे व्यक्तित्व में घटित होंगी, अवश्य घटित होंगी। तो यहाँ पर 3 बातों की तरफ संकेत किया गया है कि 3 वर है ना, तो उन 3 वरों के द्वारा वो कह रहे हैं कि 3 बातें हमारे व्यक्तित्व में घटित होंगी। तो आत्म तत्व पहले वर के रूप में कहा गया है कि उन्होंने कहा है कि श्वशुर जो राजा द्युमत सेन हैं, उनको राज्य की प्राप्ति हो जाएगी और उनको नेत्र ज्योति प्राप्त होगी। तो जब मैं कथा पढ़ रही थी, उस पर विचार कर रही थी, तो मेरे मन में एक प्रश्न आया कि कौन ऐसी स्त्री है जो सबसे पहले अपने पति, अपने श्वशुर के लिए मांगेगी? ऐसा तो शायद वर्तमान में या प्राचीन अगर हम समय ले लें उसमें भी कोई ऐसा इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा कि कोई स्त्री अपने ससुर के लिए राज्य मांगेगी और उसके नेत्र मांगेगी। तो चूंकि अध्यात्म की दृष्टि से जो इसका अर्थ है वो बहुत गहरा है, इसलिए उन्होंने ऐसी बात कही है। तो द्युमत सेन का राज्य मांगना और आंखें मांगने का तात्पर्य है कि आत्म तत्व के प्रति हमारे भीतर एक जागरण पैदा होगा। जागरण, अभी तक हम सोए हुए हैं, पर अभी हमें ज्ञान नहीं हुआ है, आत्म तत्व में अभी स्थित नहीं हुए हैं हम, पर एक जागरण हमारे भीतर अवश्य बनेगा। हम जागृत होंगे। जैसे रामायण की कथा के ऊपर हम विचार कर रहे हैं तो एक जागृति आई है हमारे भीतर, तो उस जागृति की तरफ ही यहाँ इन्होंने संकेत किया गया है कि पहला वर है हमारे भीतर एक जागृति का आना। तो उसको इन्होंने उसको कथा के माध्यम से कहा है द्युमत सेन को राज्य का प्राप्त होना और उनको आंखें मिल जाना। आंखें जो नेत्र हैं वो ज्ञान का प्रतीक हैं, तो यानी ज्ञान की तरफ बढ़ना हमारा। फिर दूसरा वर मांगा उसने कि मेरे पिता हैं अशुपति, उनको अनेक पुत्र प्राप्त हो जाएं। तो पुत्र का मैंने बता ही दिया है कि पुत्र का अर्थ है गुण की प्राप्ति हो जाना और अशुपति का अर्थ है मन। तो हमारा मन अनेकानेक प्रकार के गुणों से युक्त हो जाता है जब हम अपने मूल लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाते हैं। तो दूसरे वर्ग के रूप में उन्होंने कहा है कि मन अनेकानेक गुणों से युक्त हो जाएगा। फिर तीसरा वर उन्होंने दिया है। तीसरा वर्ग के रूप में सावित्री ने मांगा है कि मैं भी
100 पुत्रों से युक्त हो जाऊं, मेरे भी 100 पुत्र हो जाएं। तो इसके द्वारा भी वो संकेत किया जा रहा है कि सावित्री है हमारी सात्विक शक्ति, तो वो 100 गुण प्राप्त हो जाएं, 100 पुत्र प्राप्त हो जाएं, अर्थात मेरी जो सात्विक शक्ति है वो अनेकानेक गुणों से युक्त हो जाए, प्रगाढ़ बन जाए। तो ये 3 वर सावित्री ने जो मांगे हैं, ये 3 वर 3 प्रकार की विशिष्टताओं को संकेतित कर रहे हैं। और फिर अंत में हुआ, अंत में जब यमराज ने तीनों वर प्रदान कर दिए, तो उसके साथ साथ सत्यवान के जीवात्मा को भी उन्होंने मुक्त कर दिया। तो सत्यवान के जीवात्मा को मुक्त करने का अर्थ हुआ कि जब हमारी सात्विक शक्ति अपने लक्ष्य की तरफ अग्रसर हो जाती है, यमराज के पीछे पीछे चल देती है, कर्मफल नियम के ऊपर पूरा ध्यान देती है, तो साधना पथ पर आगे बढ़ जाती है, तब एक दिन ऐसा अवश्य आता है कि जब हमारे कर्मफल नियम रूपांतरित होते हैं और हमें अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाती है। लक्ष्य है हमारा सत्य स्वरूप आत्म तत्व की स्मृति हमें हो जाए, जिसकी विस्मृति हो चुकी है वो हमारी स्मृति में आ जाए। तो जो ये यहाँ तक जो कथा समाप्त हुई है, तो ये कथा का दूसरा चरण है। तो इस दूसरे चरण का को निष्कर्ष रूप में क्या कहा गया है, उसके ऊपर एक नजर डाल लेते हैं। तो कथा के इस दूसरे चरण में कहा गया है कि कर्म रूपी वन बहुत भयानक है। ठीक है, सारी बात कर्म की है, क्योंकि कर्मफल नियम के कारण ही तो विस्मृति हो जाती है। तो कर्म जो ये कर्म का जो वन है ये बहुत भयानक है। किस कर्म का क्या परिणाम होगा बिल्कुल नहीं कहा जा सकता। कृष्ण द्वारा गीता में भी कहा गया है, गहना कर्मणो गति ही, अर्थात कर्म की गति बहुत गहन है, इस गहन गति से किसी प्रकार भी कोई भी बच नहीं सकता। इस अस्तित्व में जितने भी नियम क्रियाशील हैं, उन सब नियमों में कर्मफल नियम ही सबसे गहरा है और प्रधान है। स्वयं को शरीर मात्र समझते हुए मनुष्य के अपने ही कर्म स्वार्थपरक हो जाते हैं, दूषित बन जाते हैं, और फिर जब वे कर्म अपने ही जीवन में फलित होते हैं, तब अपने ही जीवन से अपनी ही सही पहचान को छीन लेते हैं। सही पहचान क्या है हमारी, कि हम शरीर नहीं है, हम सत्य स्वरूप आत्मा हैं। तो हमारे ही कर्म जब हमारे ही जीवन में परिणाम लाते हैं, तब हमारे ही सत्य स्वरूप को छीन लेते हैं। अतः मनुष्य अज्ञान अंधकार में भटक जाता है। परंतु महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि प्रत्येक मनुष्य के पास सात्विक मना शक्ति विद्यमान है। क्यों कह रही हूं मैं कि प्रत्येक मनुष्य के पास विद्यमान है, क्योंकि मनुष्य का स्वभाव ही है मन का कि उसकी 3 शक्तियां हैं, परंतु सात्विक शक्ति प्रकट नहीं है, क्रियाशील नहीं है। इसलिए इस सात्विक शक्ति को हमें प्रकट करना है, हमें इसको क्रियाशील बनाना है। यह जो सात्विक मना शक्ति है, इस मना शक्ति में ही यह सामर्थ्य विद्यमान है कि वह कर्मफल नियम पर केंद्रित रहकर उसको भली भांति समझकर तदनुरूप आचरण करके कर्मफल नियम को बदल देती है और हमारे जो विस्मृत हुआ लक्ष्य है हमारा, उसको हमें प्राप्त करा देती है। अब ये तो हमारी हो गई कथा की पूरी बात। अब एक बात और समझनी है हमें, इस कथा के साथ एक कर्मकांड भी जुड़ा हुआ है। उस कर्मकांड के ऊपर हमें विचार करना है। सावित्री सत्यवान कथा के भीतर छिपे हुए ज्ञान को सुरक्षित रखने के लिए इस व्रत के साथ एक कर्मकांड को भी जोड़ दिया गया है। कर्मकांड के अनुसार पतिव्रता स्त्रियां एक वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री देवी की आराधना करती हैं और एक कच्चे धागे को वट वृक्ष के तने पर बांधती हैं। ये कर्मकांड मुझे पता नहीं था, मैंने तो उसमें एक चित्र देखा, एक बुक में एक चित्र देखा इसका। अब हम इस कर्मकांड के पीछे छिपे तथ्य को समझने का प्रयास करते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो 4 पुराणों में मैंने इस कथा को पढ़ा, तो उन कथाओं में वट वृक्ष का कहीं नाम नहीं है। बस इतना कहा है कि सत्यवान वृक्ष से लकड़ियां काट रहा था,
काटते हुए वो थक गया और वो नीचे आकर थक कर सो गया। पर वृक्ष को वट वृक्ष कहीं भी किसी भी कथा में नहीं कहा गया है, पर यहाँ कर्म कांड में वट वृक्ष की बात आ गई है, तो हमें समझना है कि यह वट वृक्ष की बात क्यों आई है। अध्यात्म के क्षेत्र में संसार को एक वृक्ष की उपमा दी गई है कि संसार संसार एक वृक्ष की तरह है। जैसे संसार जैसे वृक्ष को देखते हैं ना, नीचे तना होता है और ऊपर बहुत सारे पत्ते हो जाते हैं, फल फूल आते हैं, तो हमारा जीवन भी ऐसा ही है। तो इसलिए अध्यात्म के क्षेत्र में संसार को एक वृक्ष से तुलना की गई है उसकी। और पौराणिक साहित्य में इस संसार वृक्ष के लिए वट वृक्ष को ही प्रतीक के रूप में चुना गया है। भगवत गीता के 15वें अध्याय में पुरुषोत्तम योग में के प्रारंभ में ही अश्वत्थ वृक्ष की बात आ गई है। अश्वत्थ वृक्ष वो ये वट वृक्ष ही है। तो पौराणिक साहित्य में इसको संसार वृक्ष को वट वृक्ष का प्रतीक बनाया गया है। क्यों बनाया है? जैसे वट वृक्ष की शाखाएं जमीन के भीतर प्रवेश करके सुदृढ़ हो जाती हैं और फिर उन्हें काटना बहुत कठिन हो जाता है, उसी प्रकार से जगत में रहते हुए कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, आसक्तियां, ये सब भी जब मन की गहराई में प्रवेश कर जाती हैं, तब उन्हें विनष्ट करना कठिन हो जाता है। वट वृक्ष की शाखाएं जमीन के भीतर घुस जाती हैं और यहाँ पर कहा है कि आसक्तियां, आशाएं, अपेक्षाएं अचेतन मन के भीतर घुस जाती हैं, तब इनको काटना कठिन हो जाता है। यदि ये चेतन मन तक सीमित रहें तो काटना मुश्किल नहीं है, हम उनको काट ही देते हैं। पर जब ये अवचेतन मन में प्रवेश कर जाती हैं, तब इनको काटना कठिन हो जाता है। इसलिए संसार वृक्ष के लिए पौराणिक साहित्य में वट वृक्ष को ही प्रतीक रूप में चुन लिया गया है। वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री देवी की आराधना के द्वारा ये संकेत किया गया है कि इसी संसार में जीवन जीते हुए अपने ही मन की सावित्री शक्ति को सुदृढ़ बनाए रखने के लिए यथासंभव प्रयत्न करने की आवश्यकता है। इस सात्विक मनाशक्ति में ही यह सामर्थ्य होती है कि वह हमारे मन बुद्धि को आत्मा परमात्मा से जोड़ देती है। राजसी तामसिक मन शक्ति में यह सामर्थ्य कभी नहीं होती है। तो वट वृक्ष के नीचे बैठकर सावित्री की आराधना का तात्पर्य क्या है कि इस संसार रूपी वट वृक्ष में के नीचे रहकर हमें अपनी सात्विक शक्ति की आराधना करनी है। सावित्री की आराधना का अर्थ कोई अगरबत्ती दिया लेकर पूजा करना नहीं है। तो सावित्री की आराधना का अर्थ है अपनी सात्विक शक्ति की आराधना करना, उसको दृढ़ बनाना, उसको जागृत करना, उसको पुष्ट करना। अब फिर आगे चलते हैं। इस वट वृक्ष के तने पर कच्चे धागे को बांधकर ये संकेत किया गया लगता है कि इस संसार में इस प्रकार से रहना है कि कामनाएं, इच्छाएं, आशाएं, अपेक्षाएं, आसक्तियां, वासनाएं आदि सभी बंधनकारी ना हो, इस प्रकार से रहें। इस प्रकार से इस संसार वृक्ष के नीचे हम इस प्रकार से रहें कि ये अवचेतन मन तक प्रवेश करके ऐसी ना हो जाए मजबूत कि हम उनको काट ना सकें, ये कच्चे धागे की भांति आसानी से टूट जाएं। तो वट वृक्ष के तने पर उन्होंने कच्चा धागा बांधा है। कच्चे धागे को बांधने का तात्पर्य यही है कि इनको कच्चा रखो। जब ये चेतन मन के ऊपर जब तक हैं, तभी प्रयत्न पूर्वक वहीं इनका विनाश कर दो, इनको भीतर जाने ही मत दो। फिर आगे संसार हाँ, एक बात ये भी है कि जो सावित्री देवी की आराधना करती हैं वट वृक्ष के नीचे बैठकर, तो जो ये देवी देवता हैं, ये कोई भौतिक रूप में कोई स्त्री हो, कोई पुरुष हो, तो ये देवी देवता कोई भौतिक रूप में नहीं है शरीर। ये जो देवी देवता हैं, ये हमारे ही मन की शक्तियां हैं। अगर हमारे ही मन की शक्ति सात्विक है तो उसको हमने कहा है देवी, और हमारे ही मन की शक्ति कोई तामसिक है तो हमने उसको कहा है राक्षस।
अगर शक्ति स्त्रीलिंग में है तो उसको हम देवी कहेंगे, अगर शक्ति हमारे भीतर की पुल्लिंग में है तो हम उसको देवता कह देंगे, देव कहेंगे। तो जो देवी देवता शब्द का प्रयोग हमारे पौराणिक लिटरेचर में हुआ है, तो उसके द्वारा हमारी भीतर की, हमारे शरीर के भीतर, हमारे मन के भीतर रहने वाली जो शक्तियां हैं, उन्हीं की तरफ उन्होंने संकेत किया है। देवी देवता कोई भौतिक शरीरधारी कोई कुछ नहीं है। तो फिर जो इस व्रत के साथ जो ये मान्यता जुड़ी है कि जैसे सावित्री नामक पतिव्रता स्त्री ने अपने पति सत्यवान को यमराज के चंगुल से मुक्त किया, वैसे ही यदि सभी पतिव्रता स्त्रियां इस व्रत को संपन्न करेंगी तो वे अपने पतियों को यमराज के चंगुल से मुक्त कर लेंगी। तो क्या ये बात पहले प्रारंभ में ही हमने इस बात पर सोचा है कि क्या ये संभव है? तो हमें ये स्मरण रखना चाहिए, तो ये तो संभव नहीं है कि पतिव्रता स्त्री अपने पति को यमराज के चंगुल से छुड़ा लेंगी। हम सब जानते ही हैं इस बात को अच्छी तरह से। तो हमें यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि परम सत्ता के, अथवा कहें हम कि अस्तित्व के नियम को कोई भी बदल नहीं सकता। जन्म और मृत्यु भी हमारे अधीन नहीं है, ये एक नियम के कर्म फल के अधीन ही हैं। कोई भी पतिव्रता स्त्री इस नियम को बदल नहीं सकती, फिर चाहे वो सावित्री हो, चाहे कोई भी हो। चूंकि हमने कथाओं को इतिहास समझ लिया है, इसलिए इस प्रकार के भ्रम हमारे मन की गहराइयों में जाकर इकट्ठे हो गए हैं। हम अनेक बार यह स्मरण कर चुके हैं कि कथाएं केवल आवरण हैं, एक कैप्सूल की तरह। कथा रूपी कैप्सूल के भीतर ज्ञान रूपी औषधि रखी हुई है। उस ज्ञान रूपी औषधि को ही हमें खाना है, तभी हम सही परिप्रेक्ष्य में स्वस्थ हो सकेंगे। और स्वस्थ होने का मतलब ये नहीं जिसको हम मेडिकल फील्ड में देख लेते हैं, डिजीज से रहित होना। स्वस्थ होने का मतलब, असली मतलब होता है स्व में स्थित होना, अपने वास्तविक स्वरूप में स्थित होना। तो कथाएं जो हैं वो एक कैप्सूल की तरह, आवरण की तरह हैं, और इनके भीतर ज्ञान रूपी औषधि रखी हुई है। तो जब हम सावित्री सत्यवान कथा के ऊपर विचार करते हैं, तो ये सावित्री भी कोई सो कॉल्ड स्त्री नहीं है, और सत्यवान भी कोई सो कॉल्ड पति नहीं है, जिसे हम हस्बैंड कहते हैं। सावित्री का तात्पर्य है हमारे ही मन की सात्विक शक्ति, और सत्यवान का अर्थ है हमारे ही शरीर के भीतर विद्यमान सत्य स्वरूप आत्म तत्व। पति शब्द चूंकि लक्ष्य का वाचक है, इसलिए यहाँ पर सात्विक शक्ति का लक्ष्य है सत्य स्वरूप आत्म तत्व को प्राप्त करना, जो कि मर गया है, अर्थात विस्मृति के गर्त में चला गया है। अतः मन की सात्विक शक्ति ही पतिव्रता स्त्री है, जिसे अपने पति सत्य स्वरूप आत्म तत्व को विस्मृति के गर्त से निकालना है और स्मृति के धरातल पर लाना है। व्रत करें, पर इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए करें। पतिव्रता स्त्री हमारी सात्विकी शक्ति है, ये ध्यान रखें। सत्यवान हमारा लक्ष्य है, जहां हमें पहुंचना है, उसका ध्यान रखें। व्रत करते हुए ये भी ध्यान रखें, हम संसार वृक्ष के नीचे रह रहे हैं, हमें अपनी आसक्तियों को मजबूत नहीं बनाना है। जब वे कच्ची हैं, चेतन मन के स्तर पर हैं, तभी उनको नष्ट कर दें। और पतिव्रता स्त्री सावित्री की आराधना करती है, इसके तात्विक अर्थ को समझते हुए ही हम इस व्रत को करें।